हेलो दोस्तों। कश्मीर के चिनार को तो आप सब जानते ही हैं। ये कोई मामूली पेड़ नहीं है दोस्तों। ये तो कश्मीर की पहचान है, उसकी विरासत है और कह सकते हैं कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा है। ये है एक प्रस्तुति जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। आज हम चिनार के शानदार इतिहास में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, कुछ आम धारणाओं को तोड़ेंगे और हाँ, एग्जाम के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज के सफर में हम कहां कहां जाएंगे। हम कश्मीर की इस जीती जागती विरासत के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर चिनार की पुरानी जड़ों को तलाशेंगे, शाही दौर की बात करेंगे, समझेंगे कि एक मजबूत कल्चरल सिंबल कैसे बना, आज के दौर की चुनौतियों को देखेंगे और आखिर में आपके लिए एक सवाल भी होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, चिनार सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसे घाटी की रूह कहा जाता है, उसकी आत्मा। इसकी ठंडी छांव ने सदियों से शायरों, संतों और बादशाहों सबको प्रेरणा दी है। मगर एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि आखिर ये चिनार का पेड़ कश्मीर में आया कब। ज्यादातर लोगों को लगता है, और शायद आप भी यही सोचते होंगे, कि इसे मुगल लेकर आए थे। लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए पता लगाते हैं। अब हम जा रहे हैं इसके असली इतिहास की तह तक। एक ऐसा इतिहास जो मुगलों से भी सदियों पुराना है, और जो सबूत हमें मिले ना, वो कहानी को बिल्कुल ही बदल देते हैं। और ये सबूत आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड से, जिसे कहते हैं आर्कियोबॉटनी। मतलब सीधी सी भाषा में ये वो साइंस है जो पुरानी जगहों पर खुदाई में मिले पौधों के अवशेषों को स्टडी करती है, ताकि हम पुराने जमाने के इंसानों और पेड़ पौधों का रिश्ता समझ सकें। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सेम थान की खुदाई में मिले चिनार के कोयले की हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे। और यही वो पक्का सबूत है जो इस पूरी धारणा को बदल देता है कि चिनार मुगल लाए थे। ये साबित करता है कि वो यहाँ बहुत बहुत पहले से मौजूद थे। और साइंटिस्ट ने जब इस कोयले की उम्र पता की तो वो निकली 500 से 1000 एडी के बीच की। मतलब आज से लगभग 1500 साल पहले। ये कश्मीर वैली में चिनार का सबसे पुराना, सबसे पहला रिकॉर्ड है। ये फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन हमारे पास पुराने साहित्य में भी इसका जिक्र मिलता है। 14वीं सदी की बहुत मशहूर कवयित्री थी लल देद। उन्होंने लिखा था कि एक अच्छी प्यार करने वाली पत्नी गर्मी के दिनों में चिनार यानी बुइन की ठंडी छांव जैसी होती है। इससे साफ पता चलता है कि चिनार तब तक कश्मीरी कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुका था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेट्स बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। इसका साइंटिफिक नाम नोट कर लीजिए, प्लेटानस ओरिएंटलिस। लोग कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया या पर्शिया से यहाँ आया, लेकिन इतिहास बताता है कि ये यहाँ बहुत पहले से मौजूद था। कल्चर की बात करें तो कश्मीरी लैंग्वेज में इसे बोयून या बूनी कहते हैं। कहा जाता है कि ये नाम हिंदू देवी भवानी से जुड़ा है, क्योंकि इसे एक माँ की तरह प्रोटेक्टर माना जाता था और पुराने जमाने में इसे टेम्पल्स के पास लगाया जाता था। एक और क्विक एग्जाम फैक्ट जल्दी से नोट कर लीजिए। कश्मीर का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड चिनार सेंट्रल कश्मीर के चितिरगम में है, जिसकी बेस गर्थ लगभग 31.85 मीटर है। ओके, अब सीधे डाइव इन करते हैं इस जायंट ट्री की साइंस पे, यानी इसकी अमेजिंग बॉटनी की तरफ। ये रेशियो ध्यान से सुनिए, 95-100 पॉलन ग्रेन्स और सिर्फ एक ओव्यूल। इतना बड़ा डिफरेंस आखिर क्यों? वेल, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि चिनार एक विंड पॉलिनेटेड ट्री है। हवा के जरिए पॉलन का अपनी सही जगह तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए इस पेड़ को लिटरली हजारों की तादाद में पॉलन प्रोड्यूस करना पड़ता है। बॉटनी का एक और कमाल का अडैप्टेशन देखते हैं। एक ही पेड़ पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं, लेकिन मेल फ्लावर्स टहनी के अंदर वाले हिस्से में, जिसे प्रॉक्सिमल पोजीशन कहते हैं, वहां होते हैं और पहले खिलते हैं। वहीं फीमेल फ्लावर्स थोड़ा बाहर की तरफ यानी डिस्टल पोजीशन पर थोड़ा बाद में खिलते हैं। स्पेस और टाइमिंग का ये माइंड ब्लोइंग डिफरेंस इन ब्रीडिंग को रोकता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। नोट्स के लिए एक और क्रूशियल बोटानिकल डेटा। एक एवरेज चिनार पर मेल और फीमेल फ्लावर्स का रेशियो 7:1 होता है, और इनके खिलने का ब्लूमिंग सीजन मार्च के महीने में शुरू होता है। ये सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स मिलकर ही एक चिनार को सदियों तक खड़े रहने की ताकत देती हैं। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब चिनार को मिली शाही सरपरस्ती। मतलब जब राजाओं और बादशाहों ने इसे बड़े पैमाने पर लगाना शुरू किया।
ये सिलसिला शुरू हुआ 14वीं सदी में सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के साथ। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे चिनार लगवाए। फिर आए मुगल। 1586 में अकबर ने नसीम बाग बनवाया, जिसे गार्डन ऑफ ब्रीज भी कहते हैं। और फिर देखिए 1686 में शाहजहां ने उसी बाग में 1200 से ज्यादा चिनार के नए पौधे लगवा दिए। और ये किस्सा तो कमाल का है। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर एक बार एक बहुत पुराने चिनार के खोखले तने में 34 लोगों के साथ अंदर चले गए थे। जरा सोचिए वो पेड़ कितना कितना विशाल रहा होगा। तो ये तो था इतिहास, बादशाहों और तारीखों का। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो चिनार को सच में खास बनाती है, और वो है कश्मीर के लोगों के दिलों में, उनकी संस्कृति और आध्यात्म में इसकी जगह। आप देखिए चिनार कैसे कश्मीर की जिंदगी में रचा बसा है। अक्सर आप इसे मंदिरों और दरगाहों के पास लगा हुआ देखेंगे। ये कश्मीर की कला का एक अहम हिस्सा है। आपको शॉल पर, पेपर माशे पर, लकड़ी पर हर जगह चिनार की पत्ती का डिजाइन मिलेगा। अरे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तो अपनी किताब का नाम ही आतिश चिनार यानी चिनार की लपटें रख दिया। और सर्दियों में इसके सूखे पत्ते कांगड़ी में आग जलाने के काम आते हैं, जो लोगों को कड़कड़ाती ठंड से बचाती है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। अब बात करते हैं आज के दौर की, उन चुनौतियों की जिनका सामना ये शानदार पेड़ कर रहे हैं, और इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में परेशान करने वाले हैं। 1970 में कश्मीर में करीब 42,000 चिनार के पेड़ थे, और 2005 आते आते ये संख्या घटकर 20,000 से भी कम रह गई। मतलब सिर्फ 35 सालों में आधे से ज्यादा चिनार खत्म हो गए। तो इसकी वजह क्या है? वजह है बढ़ता शहरीकरण, विकास के काम, गाड़ियों का पोल्यूशन, बीमारियां, ये सब। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस विरासत को बचाने के लिए अब काफी कोशिशें हो रही हैं। चिनार को जम्मू कश्मीर का स्टेट ट्री यानी राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इसे काटने पर पूरी तरह से कानूनी पाबंदी है। और तो और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इसकी नई पौध तैयार कर रहा है, और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मार्च में चिनार डे भी मनाया जाता है। तो हमने चिनार के इतिहास से लेकर आज तक का पूरा सफर तय कर लिया। अब बारी है ये देखने की कि आपको कितना याद रहा। ये सवाल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये है, कश्मीर में चिनार के पेड़ का जो सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल सबूत मिला है, जो 500 से 1000 एडी का है, वो किस जगह पर मिला था? आपके ऑप्शंस हैं ए नसीम बाग, बी मार्तंड मंदिर, सी सिमथान या फिर डी शालीमार बाग। सोचिए जरा, हमने इसी सफर में इसका जिक्र किया था। क्या है आपका जवाब?